देखिए फ्रेंड्स, ये कितने लेयर वाले, कितने खूबसूरत और कितने खस्ता पारे बन रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है गुड़ पारे की। और ये रेसिपी कंटिन्यूएशन है हमारे लोहड़ी और संक्रांति के वीडियोस की। तो ये सीरीज़ का अगला वीडियो है। यहाँ पे आप देखिए ये पारे बन के तैयार है। बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं और बाज़ार के पारे को भी ये मात करेंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में लेंगे 2.5 कप मैदा। अगर आप मैदा अवॉइड करना चाहते हैं तो आटा ले लें, लेकिन पारे मैदे से ही अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीब आधा कप तेल। आप आधा कप से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं पिघला करके। लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो घी से बनाने में वो बाद में वो जमे जमे से हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और आप देखिए ये मुट्ठी बनने लगी है, बहुत ही बढ़िया मुट्ठी बन जाती है। तो अब धीरे धीरे पानी डाल करके हमें इसका एक डो बनाना है। हार्ड डो ही बनाएंगे जो बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमें हार्ड डो ही इसका बना लेना है। पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालें, नहीं तो ये कब गीला हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जो हमने मोयन डाला है उससे भी इस तरह का लगता है कि ऑलरेडी आधा डो बन चुका है, इसीलिए पानी का उतना अंदाज़ा नहीं लगता। तो बहुत धीरे धीरे पानी इसमें डालें और ये देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इस डो को हमें ढक करके 20 मिनट से आधे घंटे तक छोड़ देना है और उससे ये थोड़ा सा और मुलायम हो जाएगा। इस बीच में हम एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे। तो यहाँ रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ, इसको पूरा गरम कर लेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे। इससे जब हम पारे तलेंगे तो तेल कच्चा नहीं होगा। और अब चलिए फिर से हम मैदे को लेते हैं। मैदा देखिए थोड़ा सा मीडियम डो की तरह हो गया है, जबकि हमने इसे हार्ड गूंदा था। तो इसे अभी थोड़ा सा और गूंद लेंगे और उसके बाद इसका आधा पोर्शन लेंगे। इस आधे पोर्शन को हमें बेलना है। तो इसे हम करीब 1 सेंटीमीटर मोटाई में बेलेंगे और उससे ही हम पारे काटेंगे। इसे बहुत ज़्यादा मोटा ना बेलें, क्योंकि जब हम इन्हें तलेंगे तो पारे अपने आप ही फूल करके और बड़े हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे साइज़ में। तो मैं आपको दिखलाती हूँ कि ये कितना पतला मैंने बेला है। तो ये देखिए बस इतनी ही मोटाई का बेलना है, 1 सेंटीमीटर भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन जब हम इसे तलेंगे तो ये अच्छे फूल जाते हैं। हालांकि हमने इसमें कोई भी सोडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ तेल डाला है, लेकिन फिर भी। तो अब हमें इसके टुकड़े करने हैं। तो आपको जैसा भी शेप पसंद हो वैसा कीजिए, लेकिन जो ओरिजिनल पारे का शेप होता है मैं वैसा ही काट रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे टुकड़े काटेंगे जिसकी लंबाई 1 से 1.5 इंच हो और जिसकी चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर रहे। इस तरह के टुकड़े काट लेने हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें अब हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब जो हमने चारों तरफ से यहाँ से जो बेल करके और डो को निकाला है और बाकी जो डो बचा हुआ है उससे भी हम इसी तरह से पारे बना लेंगे। ये देखिए, और मैं आपको इसकी मोटाई दिखलाती हूँ। ये देखिए 1 सेंटीमीटर के करीब है। तो ऐसे ही आपको सभी डो से कर लेना है और सबसे पारे बना लेने हैं। अब तक हमारा तेल ठंडा हो गया होगा और अब हमें इसे तलना है। तो यहाँ पे पहले एक छोटा सा डो का टुकड़ा डाल के देखेंगे, और बहुत धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। तो देखिए अब ये बहुत धीरे धीरे ऊपर आया, तो मैं इसमें सारे पारे डाल दे रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये बहुत तेज़ इसमें से बुलबुले नहीं छूट रहे हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बुलबुले छूट रहे हैं। फ्लेम को लो रखें और पारे को धीरे धीरे ऊपर आने दें। अभी इसे बिल्कुल टच नहीं करना है, लेकिन जब ये ऊपर आ जाएंगे फूल करके तो आप इन्हें धीरे धीरे पलटे से पलटें। ध्यान रहे ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए इसके साथ बिल्कुल सॉफ्टनेस से पेश आना है और धीरे धीरे इन्हें पलटना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खस्ता बनते हैं। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि मैंने तो सारे पारे एक साथ डाल दिए, आप आधे आधे करके उन्हें तलें तो उसे मैनेज करना आसान होगा।
तो यहाँ पे इसे धीरे धीरे अलटते पलटते हुए और बिल्कुल गोल्डन कलर का तल लेना है। और आप देखेंगे मैंने इसमें कोई लेयरिंग नहीं की थी, सीधा बेला था डो को, लेकिन इसमें आपको लेयर्स दिखाई देंगे धीरे धीरे, चूँकि ये इतने खस्ता है कि आप देख करके ही लेयर्स पता लगा लेंगे कि कितने खस्ता ये बन रहे हैं। आप देखिए कैसे लेयर्स इसमें से निकल रहे हैं, जबकि हमने कोई लेयरिंग नहीं की, कोई डो को काटा नहीं, एक दूसरे के ऊपर रखा नहीं, फिर भी इतने बढ़िया लेयर्स इसके निकल रहे हैं। तो देखिए ये तल भी चुके हैं लेयर्स, आप देख सकते हैं, और बढ़िया गोल्डन ब्राउन तल चुके हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसका तेल छानेंगे। तो पलटे से निकालने की जगह हम एक छन्नी का इस्तेमाल करेंगे इसे निकालने के लिए। तो चलिए इसे निकाल करके हम दूसरे प्लेट में रख लेते हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने खस्ता बने हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये पारे हमारे निकल चुके हैं और इस कढ़ाई को अब मैं अलग करूंगी। आप देख लीजिए एक बार कितने बढ़िया तले हैं, ये रंग भी कितना अच्छा आया है और लेयरिंग भी कितनी अच्छी हुई है। मैं बार बार दिखला रही हूँ आपको। बस लो फ्लेम पे ही इसे तलना है। लास्ट में आप 1-2 मिनट फ्लेम को हाई कर सकते हैं, या बीच में अगर आपको लगे कि पारे टूट रहे हैं तो भी आप फ्लेम को थोड़ी देर के लिए आप हाई पे या मीडियम पे कर सकते हैं। अब एक दूसरी कढ़ाई में हम लेंगे 1 कप गुड़, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पानी और इसे अब हम पकाएंगे। इसके लिए आप हीट को हाई कर सकते हैं शुरू में पकाने के लिए। तो गुड़ को घुलने देंगे और इस बीच हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी का। इससे गुड़ की कोटिंग में शाइनिंग आएगी और वो हार्ड नहीं होंगे, यानी कि पारे भी खस्ते और कोटिंग भी खस्ता। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच सौंठ यानी कि सूखे अदरक का पाउडर और डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची पाउडर। इन्हें हम चाशनी में मिलाएंगे। साथ साथ हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये सौंठ और सौंफ जो हमने डाला दोनों से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इलायची से तो किसी भी चीज़ में, मीठी चीज़ में आता ही है टेस्ट। तो यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो उबलते उबलते गाढ़ी हो गई है। हम इसे देखेंगे, हमें 1 तार की चाशनी बनानी है और आप देखिए 1 तार बनने लग गया है इसमें से, यानी कि चाशनी हमारी अच्छी बन चुकी है। अब इसमें हमें मिला देना है पारा, लेकिन उसके पहले हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, यानी हीट को लो कर देंगे। और अब लो हीट पे पारे को डाल करके हम इसे चला चला करके और कोट करेंगे। अभी हीट पे हम रख रहे हैं जब तक कि ये सारे पारे गुड़ से कोट नहीं हो जाते हैं। एक बार ये चाशनी से कोट हो जाएंगे तो हम हीट को ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद अब हम इसे चलाते रहेंगे। अब हमारी मेहनत का काम शुरू होता है, क्योंकि अब हमें इसे लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है। तो थोड़ी देर तो मैं इंडक्शन के ऊपर ही इसे चला रही हूँ, या अगर आप गैस पे बनाएं तो उसके ऊपर ही चलाएं। हालांकि मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, यानी हीट को ऑफ कर दिया है। थोड़ी देर इसे चलाएंगे। यही एक स्टेप है जो मेहनत ढूंढता है और कंटिन्यूटी भी ढूंढता है। देखिए मैंने चूल्हे से इसे नीचे उतार लिया है और अब इसे मैं चलाती जा रही हूँ। आप देखिए पहले जो चाशनी थी वो बिल्कुल गीली गीली सी थी, जैसे जैसे ये सूखेगी ये पारों पे लिपटती चली जाएगी। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो पारे एक दूसरे में बिल्कुल चिपक जाएंगे, इसलिए इन्हें चलाते रहना है। और आप देखिएगा चलाते चलाते मैजिक होगा। मैजिक यानी कि सारे पारे अलग अलग हो जाएंगे और उनके ऊपर ये चाशनी बिल्कुल बराबर रूप से देखिए लिपट जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ठंडी हो रही है इसका टेक्सचर भी बदल रहा है चाशनी का, और ये पारों पे बहुत बढ़िया से लिपट चुकी है। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप के पारे बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ये, और बिल्कुल जो चाशनी इसके ऊपर लिपटी है वो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सिंगल लेयर में लिपटी है। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई में ही मैं आपको दिखला रही हूँ।
और अब मैं इसे एक अलग सर्विंग बोल में डाल करके आपको दिखलाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पारे कितने अच्छे बने हैं, लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल प्रोफेशनल। तो आप बना के इसे ज़रूर देखें। तिल और गुड़ के साथ मूंगफली और ये गुड़ पारे की रेसिपी भी इस बार बना करके देखें, लोहड़ी पे और मकर संक्रांति पे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। बनाने के बाद अगर अच्छी बने तो हमें याद रखें और इसे शेयर भी करें। हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।